Good morning, dear students. I hope you all have completed your previous work up to practice time 6.4. Now, today we will start from our new chapter, chapter 10, Time. Start up. Time is measured by a watch or a clock. टाइम को हम वॉच या क्लॉक से मेज़र करते हैं, ये आपको पहले ही पता है. एवरी वॉच और क्लॉक हैज़ 2 नीडल्स. हर वॉच या क्लॉक में 2 नीडल्स होती हैं. द शॉर्ट नीडल इज़ कॉल्ड आवर हैंड एंड द लॉन्ग नीडल इज़ कॉल्ड मिनट हैंड. जो सबसे छोटी वाली नीडल होती है वो आवर्स बताती है. आवर्स मीन्स घंटे, इसलिए उसको आवर हैंड बोलते हैं. और जो लॉन्ग नीडल होती है वो मिनट्स बताती है, इसलिए उसको मिनट हैंड बोलते हैं. जनरली ऑल द वॉचेस और क्लॉक्स हैव 3 हैंड्स. आमतौर पे देखा जाए तो वॉचेस और क्लॉक्स में 3 हैंड्स होते हैं. द थर्ड नीडल इज़ द थिनेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट वन. जो थर्ड नीडल होती है वो सबसे लंबी होती है और वो पतली होती है. इट इज़ कॉल्ड द सेकेंड हैंड. इसको हम सेकेंड हैंड बोलते हैं. बेटा आपने देखा होगा कि क्लॉक में एक नीडल होती है जो कंटिन्यूसली मूव करती जाती है फ्रॉम 12 से टू 12. ये राउंड लगाती जाती है. जैसे जैसे ये सेकंड हैंड मूव करती जाती है तो हमारे मिनट हैंड मूव करेगी तो आवर्स हैंड मूव करेंगे. आवर्स हैंड मूव करेंगे तो टाइम हमारा आगे बढ़ता जाएगा. तो इस तरह से ये प्रोसेस क्लॉक में चलता जाता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, you can see a chart on your book. You will have to learn this chart. I know many of you are already familiar with this chart, but it is must that it should be learned by you all. See, 60 seconds is equals to 1 minute. 60 seconds को मिलाएं तो 1 minute बनता है. 60 minutes equals to 1 hour. 60 minutes complete हो जाए तो 1 hour complete हो जाता है. 24 hours complete हो जाएंगे तो 1 day. 7 days 1 week. 4 weeks equals to 1 month. 12 months equals to 1 year. Okay students, now you will all learn this chart. Now we will learn how to tell the time. You can see students, there is a clock on your book. Here you can see that minute hand is at 12. Hour hand is at 8. So time is 8 or 8 o'clock. बेटा यहाँ आपने ये याद रखना है कि जब भी आपका मिनट हैंड 12 पे हो, इट मीन्स 12 पे आया है तो ये आवर्स का एक राउंड कंप्लीट कर चुका है. आवर्स का राउंड कंप्लीट होना है तो कितने आवर्स का राउंड कंप्लीट हुआ वो हम यहाँ से देखेंगे. 12 पे आ गया तो इट मीन्स ये टाइम हमेशा ओ क्लॉक में कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ डॉट डॉट के बाद 00 आएंगे, यहाँ ओ क्लॉक आएगा. लेकिन ये जो आगे वाला टाइम बताना ना, जो आज को बताता है, अगर ये 8 पे होगा तो यहाँ 8 लिख देंगे. 7 पे हुआ तो 7, 3 पे हुआ 3. तो ये जब भी 12 पे होगा तो ये टाइम लिखना बहुत ईजी होता है. ये सारा कुछ बेटा हम सेकेंड में कर चुके हुए हैं. ये फिर से एक तरह से रिविज़न हो रही है हमारी, है ना बेटा. We can take one more example to clear this concept. You can see in this clock, आवर हैंड है जो हमारा वो हमें बता रहा है कि ये 3 पे है. और इधर जो हमारा मिनट हैंड है, लॉन्ग नीडल है, वो कहाँ पे, 12 पे. तो ये अब हमारा टाइम 8 नहीं हुआ, तो अब ये हमारा टाइम क्या है, 8. सॉरी, अब हमारा टाइम क्या है यहाँ पे, 3. और यहाँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 o'clock. ये इसके 2 मेथड्स आ गए इसको लिखने के. बस ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो मिनट हैंड है ये आपका 12 पे ही होना चाहिए. और ये जो शॉर्ट नीडल है जो आवर्स बताती है, ये जो आवर्स बताने वाली है, अगर ये 4 पे होती ये आपका 12 पे रहेगा. अगर हम 3 की जगह मान लो इसको 4 पे ले जाए तो टाइम क्या हो जाना था, 4 और 4 o'clock. 5 पे आ जाती ये फिर से 12 पे ही है. अगर ये 5 पे आ जाती, मान लो यहाँ पे आ गई अभी ये, तो फिर हमारा टाइम क्या हो जाना था, 5 और 5 o'clock. इस तरह से ये हमारा एक कंप्लीट जब डायल हो जाता है तो ये हमारा टाइम पूरा 1 घंटे को रिप्रेजेंट करता है. ठीक, अब नेक्स्ट, अगर मिनट हैंड, अब जैसे ये इस क्लॉक में देखो मिनट हैंड इज एट 6. अब यहाँ पे मिनट हैंड कहाँ पे है, 6 पे. ठीक है,
मिनट हैंड जो कि लॉन्ग नीडल बताती है। आवर हैंड इज इन बिटवीन 1 and 2। अब आप देखो ना तो ये 1 पे है ना ये 2 पे। ये जो आवर हैंड है ये 1 और 2 के सेंटर में है, इसके बीच में है। तो ये जब बीच में आ जाती है और ये हमारी मिनट हैंड है वो आ गई हमारी 6 पे। तो ये हमारा टाइम क्या हो गया, आप देखोगे तो घड़ी का ये जो हमारी क्लॉक है इसका हाफ पोर्शन इधर, अगर इसको हम इस तरह से हाफ करके देखें, हाफ पोर्शन इधर हाफ पोर्शन उधर, तो इसीलिए इसको हम इन वर्ड्स में अगर हमने टाइम बताना हो तो हम इसको बोलते हैं, जब ये मिनट हैंड हमारा 6 पे आ जाता है हम इसको बोलते हैं हाफ पास्ट। ठीक है, ये देखो आप देख भी रहे हो यहाँ पे हाफ पास्ट वर्ड यूज किया। तो ये टाइम जब 6 पे आ गया मिनट हैंड तो हम इसको बोलते हैं हाफ पास्ट। अब हमने इन दोनों में से देखना कि हाफ पास्ट वर्ड तो हमने लिख दिए, लेकिन हम इसके साथ क्या लेंगे, क्योंकि ये जो हमारी शॉर्ट नीडल है ये हमें 1 और 2 दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। अब हम क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट 1 लिखें कि हाफ पास्ट 2 लिखें। तो बेटा ऐसी कंडीशन में आपने ध्यान रखना है कि अगर नीडल इन दोनों के बीच में है तो आपने आगे वाला नंबर नहीं लेना, आपने पीछे वाला नंबर लेना, और वो कौन सा है हमारा यहाँ पे 1। तो हम इन वर्ड्स में अगर इस टाइम को लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ पास्ट 1। और ये टाइम क्या हो गया हमारा, अब फिर से हमने 1 और 2 में से अगर हम ये तो हो गया ना इन वर्ड्स में, अगर हमने न्यूमेरल फॉर्म में लिखना हो मैथ्स में जैसे हम बताते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 1 और 2 में से हम 1 को लेंगे पीछे वाले नंबर को, 2 को नहीं लेंगे। तो ये टाइम हो जाएगा हमारा 1 और ये 6 पे है। तो आपको एक बात बताऊं बेटा कि अगर आप जब भी आपको क्लॉक आपने देखनी सीखनी है तो 5 का टेबल मस्ट है, वो आपको आना चाहिए अच्छी तरह। जहां जहां पे आपका मिनट हैंड जाता है आप 5 को उससे मल्टीप्लाई करते जाओगे। अगर सीधा इन्हीं नंबर्स के ऊपर वो आ रहा है तो आप 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सीधा मिनट्स पता चल जाएंगे। अब देखो ये 6 पे है तो हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30। तो यहाँ इन दोनों में से हमने नंबर ले लिया 1 और मिनट्स में से हम क्या लेंगे, 5 6 30। तो यहाँ पे क्या आएगा 130। ये डॉट डॉट बीच में टाइम को बताने के लिए हमेशा हम 2 डॉट्स इस तरह यूज करते हैं, 130। या फिर हम इसको इन वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, हाफ पास्ट 1। Now students, to make this half past concept more clear to you, we will do one more sum. See, as you can see that I have drawn a clock. Here you can see the short needle which represent hours is between 7 and 8. So which number you will write? तो अभी मैंने आपको बोला था कि हम पीछे वाला नंबर लेते हैं, 7 और 8 में से हम 8 वाला नहीं लेंगे, हम कौन सा नंबर लेंगे, 7। तो आप ये टाइम बताने के लिए इस तरह से यहाँ लिख लोगे 7, फिर हम डालेंगे डॉट डॉट्स, क्योंकि ये 1 डॉट ऊपर ये 1 डॉट नीचे, ये हम टाइम को बताने के लिए हमेशा इनको ऐसे यूज करते हैं जब हमने न्यूमेरल्स में बताना होता है टाइम को। ये अब आ गया हमारा 7। और अब आप देखोगे कि ये जो हमारी जो लॉन्ग नीडल होती है जो मिनट्स बताती है वो किस पे है, दैट इज एट 6। तो अब ये कहाँ पे है, 6 पे। तो अब हमारा टाइम क्या हो जाएगा, जहां पे भी ये आपकी लॉन्ग नीडल आती है, अगर एग्जैक्टली 1 पे आए, एग्जैक्टली 2 पे, एग्जैक्टली 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, इनमें से कहीं भी एग्जैक्ट उसी डिजिट के ऊपर आ जाए, जैसे अब यहाँ पे ये पूरी ये 6 पे है, तो अब हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम क्या आएगा, 5 6 30। तो इन दोनों में से हमने पीछे वाला नंबर ले लिया 7 और मिनट्स कितने आ गए 30। तो अभी हमारा टाइम क्या हो गया 7:30। ठीक है, अब हमने इन वर्ड्स में लिखना है तो ये हमारा टाइम क्या होगा, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ पास्ट, क्योंकि ये हमारा हाफ पोर्शन, ये देखो ये हमारे क्लॉक का हाफ पोर्शन कवर हो गया। तो ये टाइम क्या हो जाएगा हमारा 7:30। एक और वे होता है बेटा, आगे भी हमने इसके जैसे सम्स करने हैं, वो भी मैं आपको यहीं पे अभी बताने लगी हूँ। इस टाइम को हम मैथ्स में तो ऐसे ही लिखेंगे, न्यूमेरल्स में इन वर्ड्स में हमने इस तरह से लिख दिया 7:30। और हम और कैसे लिख सकते हैं कि जैसे जैसे ये हमारा, जब हमने राइट हैंड वाली साइड पे मिनट्स को देखना होता है तो ये जो मिनट्स होते हैं इसको हमने पास्ट में लेके जाना होता है। तो ये कितने मिनट्स पास्ट हो गए हैं, ये जो अगर हम क्लॉक की ये देखो इस तरफ, ये हो गई राइट साइड, ऐसे अगर हम रखें तो ये हो गई राइट साइड और ये हो गई लेफ्ट साइड। ये जो राइट साइड पे जब हम टाइम को देखते हैं तो ये कितने मिनट्स पास्ट हो गए हैं, क्योंकि ये हमारी
6 पे आ चुकी है और ये मिनट्स बताती है लॉन्ग नीडल। तो ये अब हमारे कितने मिनट्स पास्ट हो गए, 30 मिनट्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 30 मिनट्स पास्ट 7। ये भी एक वे है इस लिखने का, टाइम को इसमें लिखने का। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस होल इंफॉर्मेशन you will complete question A by yourself and learn this chart very carefully. Okay students, that's all for today beta. Bye bye.